हेलो स्टूडेंट्स, एनसी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ रहे थे और कंसंट्रेशन ओर का आज हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे। 4 मेथड होते हैं कंसंट्रेशन ओर के। पहला हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, दूसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, थर्ड जो था हमने कल फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे लीचिंग के बारे में। लीचिंग का एक मैंने आपको एग्जाम्पल कल बता दिया था सिल्वर और AU के ऊपर। आज हम एल्युमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्युमिनियम की जब लीचिंग करते हैं या केमिकल सेपरेशन मेथड इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो एल्यूमिना बॉक्साइट से एल्यूमिना को ऑब्टेन करने के 3 मेथड हैं। उन 3 मेथड को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल सेपरेशन मेथड और केमिकल सेपरेशन मेथड का एक एग्जांपल है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना। दिस इज एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट से एल्यूमिना जो है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, कैसे कंसंट्रेट किया जाता है। फर्स्ट मेथड जो है इसका नाम है बेयर्ड मेथड, क्योंकि इसके अंदर हम जस्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन मैंने यहाँ मेंशन करी है। ये बॉक्साइट का फार्मूला है। ठीक है, बॉक्साइट की रिएक्शन करा देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बॉक्साइट प्लस 2NaOH। अच्छा, इसका जो टेम्परेचर है वो रखा जाता है 473 से 523 केल्विन के बीच में और 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही बॉक्साइट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो यहाँ जाके एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाते हैं। ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है दोबारा इसकी रिएक्शन कराई जाती है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा देर तक बना के रखेंगे तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है या कुछ और कंपाउंड्स बना लेता है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज किया जाता है। तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी बनाता है और ये व्हाइट पीपीटी जो है वो पैने के अंदर जम जाता है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। अब जो ये व्हाइट पीपीटी बना था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, इस व्हाइट पीपीटी का हम क्या करा देते हैं, कैल्सिनेशन कराते हैं। कैल्सिनेशन किसको कहते हैं? कैल्सिनेशन एक्चुअल में है एयर की एब्सेंस में किसी कंपाउंड को गर्म करना और उसको ऑक्साइड में बदलना। ठीक, तो एयर की एब्सेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो यहां हमें प्योर फॉर्म के अंदर एल्यूमिना ऑब्टेन होता है। एल्यूमिनियम नहीं है ये ध्यान रखना, क्योंकि हम कंसंट्रेट ऑफ ओर कर रहे हैं, ओर को कंसंट्रेट कर रहे हैं ना कि मेटल को कर रहे हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिना जो है वो हमें इस स्टेप के अंदर ऑब्टेन होता है। वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। कैल्सिनेशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब हम किसी का कैल्सिनेशन करेंगे ना तो वाटर जो है वो उसमें से रिमूव हो जाता है। तो ये एल्यूमिना जो है वो इस प्रकार से यहाँ पर ऑब्टेन होता है। क्लियर है ये बात? फिर इसके बाद में जो है ये तो बेयर मेथड हो गया। बेयर मेथड के बाद में इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है जिसको कि हम हॉल्स मेथड बोलेंगे। सेकंड मेथड है हॉल्स मेथड। ठीक है, तो हॉल्स मेथड जो है इसमें देखो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, बस इसमें क्या हुआ कि जो NaOH हमने लिया था ना फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, जो NaOH लिया था, इसकी जगह आपको सोडियम कार्बोनेट यूज करना है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट यूज करना है। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, Al2O3.2H2O, ये तो कौन है, वही है बॉक्साइट, प्लस NaOH की जगह हमने क्या यूज कर दिया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब यूज करेंगे तो उस तरफ जैसे पहली रिएक्शन में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना था, इसके अंदर भी क्या होगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ही बनेगा। ये बन गया, इसको हमने नाम दिया था सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, प्लस H2O बन जाएगा इसके अंदर और इसके अलावा CO2 भी बन जाएगी, क्योंकि कार्बोनेट है तो कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कराएंगे गर्म होगा या कुछ और रिएक्शन के थ्रू
कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जरूर बनेगी। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना है, फर्दर हम इसकी रिएक्शन जो है वो वापस कराएंगे, जो पहले रिएक्शन हमने कराई थी सेम, ठीक है। वाटर के साथ 3H2O और किसकी प्रेजेंस में, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ये, और CO2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपको AlOH3 का व्हाइट PPT बन जाएगा। व्हाइट PPT बन गया यहाँ पर। व्हाइट PPT बनने के बाद में, अच्छा इसमें जो ये सोडियम वगैरह है, ये इसका क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा वापस, क्योंकि इसीलिए हमने CO2 की रिएक्शन कराई है, ताकि सोडियम को अलग ले जाकर वो उसके साथ कार्बोनेट को फॉर्म कर देगी। फिर वापस इसके अंदर क्या होता है, जो हमने AlOH3 बनाया है, इसका हम फिर क्या कर देंगे, सेम स्टेप, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन करते ही यहां हमें Al2O3 प्लस H2O 3H2O, और यहां पर क्या बन जाएगा, एल्यूमिना। ठीक, यानी कि रिएक्शन लगभग सेम है, फर्क सिर्फ इतना है कि सोडियम कार्बोनेट जो था, वहां जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसकी जगह हमने क्या ले लिया है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया है। क्लियर है? तो ये हॉल्स मेथड हो गया। अब इसी का ही तीसरा मेथड जो आता है वो है सरपेग मेथड, ठीक है। रिएक्शन इसमें भी लगभग सेम ही है, इसको बोलते हैं सरपेग्स मेथड, ठीक, सरपेग्स मेथड। इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, बॉक्साइट को यूज करेंगे। तो इसमें देखो Al2O3.2H2O कौन है, बॉक्साइट है, प्लस इसके अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट को यूज ना करके हम इसके अंदर कार्बन को यूज करेंगे, ठीक है, कार्बन प्लस नाइट्रोजन को। ठीक, नाइट्रोजन को जैसे ही हमने यूज करा तो यहां आगे जाके ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की बजाय ये बना देगा एल्युमिनियम नाइट्राइड। एल्युमिनियम नाइट्राइड, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा। ठीक, एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया, 2 आ जाएगा ना, एल्युमिनियम 2 ही है, 2 एल्युमिनियम नाइट्राइड बन गया। एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है इसकी फर्दर रिएक्शन हम कराएंगे इसके बाद में। इसके बाद में जो रिएक्शन है वो सेम ही हो जानी है जैसे अपन पहले करवाते हैं उस प्रकार से। देखो AlN रिएक्शन कराई इसकी किसके साथ, वही AlOH3 के साथ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, और इसके साथ वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस क्या बनाएगा, AlOH3 बनाएगा। ठीक, AlOH3 बनाएगा। AlOH3 इसमें ये वाटर जो है ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना लेगा। AlOH3 जो है फर्दर क्या करेंगे, इसका कैल्सिनेशन करेंगे, और कैल्सिनेशन के बाद में ये क्या बन जाएगा, Al2O3 और प्लस वाटर बन जाएगा, और ये हमें यहाँ पर एल्यूमिना ऑब्टेन होगा। ठीक है भाई, ये हमारा तीसरा मेथड इसके अंदर ऑब्टेन हो गया है ऐसे। तो ये मेथड जो है आपको केमिकल रिएक्शन इसमें थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। मेथड जो है नॉर्मली ऐसे नहीं पूछा जाता कि सर एक मेथड लिखो, ऐसे पूछा जाएगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन क्या क्या होती है, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी। एल्युमिनियम नाइट्राइड बनता है इसमें, पहले वाले जो दोनों थे उसमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप जो था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। सेकेंड स्टेप मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाला जो स्टेप था वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप आता है, पहला जो था वो था ग्राइंडिंग, है ना, ग्राइंडिंग था, जो ओर जो था उसको हमने स्टैम्प मिल के अंदर पाउडर फॉर्म में बदल लिया था।
और सेकंड स्टेप जो था वो था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और थर्ड स्टेप अब मैं लिख रहा हूं इसमें है ऑक्साइड फॉर्मेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर जो है ना उससे हम अब क्या करेंगे, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन की भैया दो मेथड है। ठीक है, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब आप पेपर देखोगे तो ये बार बार आता है ये वाला क्वेश्चन। ऑक्साइड फॉर्मेशन दो तरीके से होती है। एक तो तरीका है कैल्सिनेशन और दूसरा होता है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में आपको ये याद रखना है क्योंकि इसमें आपको डिफरेंस पूछे जाते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो मैं डिफरेंस के वे में ही आपको अलग अलग ना पढ़ा के दोनों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ। तो कैल्सिनेशन में आपको याद रखना है कि रिएक्शन, या ऐसे लिखते हैं अपने इसको, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और इस वाले में क्या है कि किसी भी कंपाउंड को गर्म किया जाता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सबसे पहला डिफरेंस आपको यही याद रखना है इसके अंदर कि एक में तो क्या है, एब्सेंस जो है उसकी एब्सेंस है, और दूसरे में क्या है, एयर की प्रेजेंस है। ठीक है, पहला डिफरेंस आपको ये याद रखना है। दूसरा इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो कार्बोनेट है या ऑक्साइड जो है या हाइड्रोक्साइड है उनको इस मेथड से जो है ऑक्साइड में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, और या फिर इसके अंदर एक और था एक्वस ऑक्साइड। ठीक है, आर चेंज इन ऑक्साइड। ठीक है, इन तीनों को इस मेथड से जो है वो चेंज किया जा सकता है। और उसके अंदर क्या है, मोस्टली सल्फाइड जो है आर चेंज इन ऑक्साइड। ठीक है, सल्फाइड जो है उनको चेंज किया जाता है किसमें, ऑक्साइडों के अंदर। ठीक, फिर इसमें क्या होता है कि जब हम इनको गर्म करेंगे तो डिहाइड्रेशन विल बी प्रोसीड। डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी ओर के साथ जुड़े होंगे वो हट जाएंगे इसके अंदर, और उसमें क्या होता है, ओर विल बी ऑक्सीडाइज। और जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो डिफरेंस आपको याद रहेंगे ना, मेन डिफरेंस अपना ये याद रखना है आपको कि इसको तो प्रेजेंस में और इसको एब्सेंस में। क्लियर है? चलिए अब मैं इसमें कुछ आपको कुछ रिएक्शंस बता रहा हूँ इन्हीं की, है ना, मतलब इनके एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैल्सिनेशन के एग्जाम्पल क्या है और रोस्टिंग के एग्जाम्पल क्या है। तो कैल्सिनेशन में तो देखो भाई हमने क्या करा, किसी को भी हमने इन सबको वायु की इसको एब्सेंस में गर्म किया। ठीक है, कैल्सिनेशन के अंदर। तो कैल्सिनेशन में देखो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने गर्म किया, किसमें बदलेगा, CaO + CO2। तो एयर की तो एब्सेंस ही है इसके अंदर, डायरेक्ट गर्म कर रहे हैं इसको। और अभी अभी हमने एग्जाम्पल भी लिखा था, अभी कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बोनेट को देखो इसमें हीट कर रहे हैं। फिर और एग्जाम्पल देखो ZnCO3 का गर्म किया, इसमें क्या बन जाएगा, ZnO + CO2 बन जाएगा। ठीक,
और एग्जांपल देख लो, Fe2O3.2H2O, Fe2O3.2H2O गरम करोगे तो वाटर हट जाएगा, Fe2O3 में बदल जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और एग्जांपल देखो, इसके अंदर आपको जिंकाइट का हो गया, ठीक है, कैल्शियम लेड कार्बोनेट PbCO3 गरम करा, PbO में बदल जाएगा, CO2 अलग हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। कार्बोनेट को हम इसमें जो है वो कर सकते हैं, ऑक्साइड को कर सकते हैं, जो एक्वस ऑक्साइड होना चाहिए जिसके अंदर वाटर जुड़ा हुआ है ना, एक्वस ऑक्साइड का मतलब वाटर जिसके अंदर ऐड हुआ हो, या फिर हाइड्रोक्साइड को हम कर सकते हैं। और हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल अभी अभी हमने लिखा था, ये वाला AlOH3 कैल्सिनेशन लिखा था ना अभी, तो किसमें बदल जाएगा, Al2O3.H2O में, प्लस H2O में। ठीक, फिर आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर क्या है कि हमने इसको एयर की प्रेजेंस में गर्म करना है। चलो, ZnS प्लस O2 क्या बन जाएगा, ZnO प्लस SO2, PbS प्लस O2 क्या बनेगा, PbO प्लस SO2। फिर इसमें ये रिएक्शन इस प्रकार से भी हो जाती है, O2 PbSO4। क्लियर? तो एयर की प्रेजेंस में जब आप इसको गर्म करोगे तो रिएक्शंस जो हैं वो इस प्रकार से भी हो जाती हैं। ठीक, और रिएक्शन देखो मैं बताता हूं आपको, जिसमें ये है AS4 आर्सेनिक प्लस 3O2, तो ASO प्लस बस ASO आर्सेनिक का ऑक्साइड इसके अंदर बन जाएगा। इसको अगर आप बनाओगे तो AS2O3 बन जाएगा पूरा। ठीक, तो ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया। ठीक, तो ये थर्ड स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब फोर्थ स्टेप जो होगा उसमें जो ये ऑक्साइड बने हैं ना दोनों ही साइडों में, इन ऑक्साइडों को हम रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन इनमें जोड़ दी गई है उस ऑक्सीजन को अब अलग करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऑक्सीजन को अलग ही करना था तो फिर जोड़ा क्यों, फिर ऑक्साइड क्यों बनाए इसके। तो देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, कुछ और ऐसी होती हैं जिनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, यानी कि उनके लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर उनके ऑक्साइड बना दिए जाए ना तो वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए क्या किया जाता है कि और जो है उनको पहले ऑक्साइड में बदल लिया जाता है ताकि उनका जो रिडक्शन है वो आसानी से हो जाए। अदरवाइज अगर उनको डायरेक्ट रिड्यूस करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है भाई, तो ये आज आप उसको पूरा कर लोगे। कल हम इसमें नेक्स्ट स्टेप जो कि रिडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।